हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम नर्सिंग एडमिशन सेशन 2024 एंड 25 के लिए। तो दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ हुआ जिसमें कि जीएनएम में 453 लोगों का नाम आया हुआ है और एएनएम नर्सिंग में 1800 लोगों का नाम आया हुआ है और इतनी ही सीटें भी हैं। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें से ढेर सारे स्टूडेंट्स का नाम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था सबका नाम तो नहीं आएगा क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं। जीएनएम के लिए 1362 लोगों का नाम आया हुआ था और एएनएम के लिए 2700 लोगों का नाम आया हुआ था। तो क्या इनको भी मौका मिलने वाला है? अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है और वेटिंग लिस्ट में था तो ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी और मेरिट लिस्ट आएगी क्या, मतलब इसके बाद भी कोई लिस्ट आने वाली है, ठीक है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कॉलेज मिलेगा, बस सब्र रखने की ज़रूरत है। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल पे चले आना है। आने के बाद DGMH UP ऐसा लिख के सर्च कर लेना है। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं। जो पहली वाली वेबसाइट दिखी इसी को क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करोगे बिल्कुल टॉप पर राइट कॉर्नर पर दिख जाएगा ANM GNM रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यहाँ पर क्लिक कर लें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, ऊपर GNM की है, उसके नीचे ANM की है। ANM हमारी फ़ीमेल कैंडिडेट करती है, GNM में मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। तो आप पहले तो मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखें। अगर आ चुका है नाम तो आपको अब एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी जैसे ये पेज ओपन हुआ तो 20 सितंबर तक में आपको एडमिशन लेना है। यहाँ पर साफ़ सुथरा लिखा हुआ है 12 सितंबर से 20 सितंबर के बीच आपको एडमिशन लेना है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ लगेगा, तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, उसको देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर समझाना जो है वो समझने की कोशिश करें। आपको लग रहा होगा कि आप कट ऑफ की रेंज में नहीं आए या आप थे उसमें आपका नाम नहीं आया, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। DGMH UP में फॉल्ट नहीं है, यहाँ कुछ गलत नहीं होता। आप समझ नहीं पा रहे कि आप आ किस में रहे। जैसे ये मैंने ओपन किया हुआ है GNM का। GNM में देखिए ऊपर आप जब इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र आया हुआ था वहाँ पर बोला गया था कि 10% सीटें मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेंगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पर। और मुझे जहाँ तक पता है 453 का 453 सीटें हैं, इसका 10% निकालोगे तो 45 आ जाता है। सिर्फ और सिर्फ 45 सीटों पर मेल कैंडिडेट का एडमिशन होने वाला है, उसके लिए कट ऑफ ये गई है, ठीक है। अगर आप पुरुष वर्ग में आते हो, मेल कैंडिडेट हो, GNM के लिए फॉर्म अप्लाई किए हो तो कट ऑफ आपके लिए ये रही है। दूसरी चीज़ समझने की कोशिश करें। ये लिखा हुआ है 15% ANM की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ का विवरण। सभी पॉइंट्स तक पहुंचूंगा, जितना थंबनेल पे लिखा सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले की जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको गौर से सुन लें। अब 15% ANM का क्या मतलब है आपको पता होगा। GNM में 453 सीट थी और 10% सीट मेल कैंडिडेट के लिए थी रिजर्व और 15% सीटें ANM वालों के लिए थी। ANM वालों का कहने से क्या मतलब है, जो कैंडिडेट हमारी ANM कर चुकी है और उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस था CCHN में जॉब करने का या फिर CHO में, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको मिल गया था, तो इनके लिए सीटें रिजर्व थी। लेकिन ये 15% जो ANM वाली है कैंडिडेट, इतना तो मिलती ही नहीं इसमें, जिससे कि ये सीटें बाद में जनरल में काउंट कर ली जाती है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ जो कट ऑफ रही है आपको दिख रहा होगा, कहाँ से कोई मिलेगा 15% में, जब सिर्फ यहाँ पर अनरिजर्व की कट ऑफ आ गई 47.8। बिल्कुल मैंने बताया था ना, फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाओ, तुमको सीट मिल जाएगा अगर ANM कर रखा है। तो 47.8% पर इनका चयन हो गया, ठीक। ये सीटें अभी अनरिजर्व में जाने वाली हैं। सभी बातों को समझे, उसी के बाद बताऊंगा जिनको सीट नहीं अलॉट हुई है कैसे अलॉट होगा। अगर आप ऊपर की बातों को नहीं समझेंगे तो आगे जो बताऊंगा वो नहीं समझ में आएगा। अब देखो, जो हमारे PH कैटेगरी में PH सब कैटेगरी में आते हैं हमारे कैंडिडेट,
उनके लिए 4% सीटें रिजर्व की जाती हैं। जितनी सीट है उसका 4%, 453 का 4% निकालिएगा 4%। जो सीटें आएंगी वो हमारे किसके लिए हैं तो बोलेंगे आप, चलिए किसके लिए, पीएच लोगों के लिए। तो पीएच की जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व में 81.2 गई है, ईडब्ल्यूएस में 67 गई है, ओबीसी में 78 गई है, एससी में 75 गई है। ठीक है, अगर आप पीएच से हैं इतना आपका रहा होगा तो ज़रूर से आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर का है, और उसके बाद ईएक्स सर्विसमैन का है। इन सब का दिया गया है। लेकिन अब यहाँ जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको तो एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लोग फालतू का ड्रामा मचाए हैं। गलत मत बोलिएगा, आप लोग गलत बता रहे हैं, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। आप समझ नहीं पा रहे कट ऑफ को, कह रहे ओबीसी लोगों के साथ गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा ना, अभी जैसे अनरिजर्व का 89% है, यहाँ ओबीसी का बताया इन्होंने 87% है। ठीक है, यहाँ तो ठीक था, ओबीसी का कम गया है अनरिजर्व से। ये 75% में आप लोग आ रहे जो 12th जस्ट पास आउट होके गए हैं, और कोई सब कैटेगरी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। जो हुआ है ओबीसी के साथ वो एएनएम में देखने को मिला। जीएनएम में ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि एएनएम की कट ऑफ थोड़ी सी उलटफेर हुई वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर रीज़न क्या होता है जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता है। देखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको एएनएम में भी कॉलेज मिला है, एक मिनट, जिनको एएनएम में भी कॉलेज मिला है और इसके साथ में जीएनएम में भी कॉलेज मिला है। तो स्वाभाविक सा है ये स्टूडेंट्स जीएनएम करने जाएंगे, एएनएम नहीं करने जाएंगे, तो एएनएम की सीटें वैकेंट हो जाएंगी। अब वो सीट वैकेंट होगी तो उस पर दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी। जो आपके माइंड में क्वेश्चन था कि क्या सर दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी, तो मान के चलिए बिल्कुल 110% दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी। और सिर्फ 2 मेरिट लिस्ट से नहीं भरेगी सीट, लिख के ले लो हमसे, 3 से 4 मेरिट लिस्ट आएगी। और जो कह रहे 1 अक्टूबर से हम सेशन स्टार्ट करेंगे, तो सेशन तो स्टार्ट हो जाएगा लेकिन एडमिशन चलता रहेगा इनका। आप देखेंगे 15 अक्टूबर तक में एडमिशन चलता रहेगा, क्योंकि सीटें भर नहीं पाएंगी। रीज़न मैंने आपको अभी ऊपर बताया। कुछ कैंडिडेट होंगे जिनको एएनएम में भी सीट मिली है और जीएनएम में भी मिली है, क्योंकि 100 200 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म का था, तो बच्चों ने दोनों फॉर्म फिलअप किया। अब इनको जीएनएम में मिल गया तो जीएनएम पर एडमिशन ले लेंगे, एएनएम की सीट वैकेंट चली जाएगी, और जिसके लिए फिर से मेरिट लिस्ट रिलीज करने की ज़रूरत होगी। दूसरी बात, सीटें और भी वैकेंट होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि कॉलेज सबको मिल गया है दूर। किसी को 450 किलोमीटर, किसी को 900 किलोमीटर, किसी को 800 किलोमीटर, इतना दूर मिल गया। तो आपको क्या लगता है, जब आप एक बार सोच रहे हो कि एडमिशन लेने जाए या ना जाए, और कैसे लगता है फीमेल कैंडिडेट जो है उसको उसके घर वाले सजेस्ट करेंगे कि जाओ। हर घर में साक्षरता इतनी नहीं है, समझ नहीं है कि वो बच्चों को भेज देंगे उतनी दूर तैयारी करने के लिए या पढ़ने के लिए। तो क्या होती है, वो लोग एडमिशन लेने नहीं जाते। और ये 453 सीटों में ही आप देखेंगे 100 से ज़्यादा सीटें, 100+ सीटें वैकेंट जाएंगी, और इसके लिए दूसरी मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी। ये 3-4 सालों से 5 सालों से लगातार से कवर कर रहा हूँ गवर्नमेंट एएनएम जीएनएम की, और पूरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। कट ऑफ जो बताया देख लेना, 1 भी % आगे पीछे नहीं हुआ है। ठीक है, और मेरिट लिस्ट नेक्स्ट आएगी, इसका भी इंतज़ार करें। लेकिन कंडीशन यह है, मेरिट लिस्ट आएगी ज़रूर से, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलेगा इसके बाद में जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया हुआ था। वेटिंग लिस्ट बोले तो जीएनएम के लिए पहले 1359 लोगों का नाम आया था, तो इसी में से अलॉट होगा। एएनएम में 2700 लोगों का नाम आया हुआ था, तो इसी में से अलॉट होगा। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, क्योंकि आपको आगे सीटें अलॉट हो सकती है। लेकिन अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको कॉलेज अब नहीं मिलने वाला किसी भी कीमत पर। अब कुछ भी सुधार नहीं हो सकता, आपको नहीं मिलने वाला एडमिशन। इस लिस्ट में नाम है और फाइनल लिस्ट में नहीं आया तो इंतज़ार करिए, सब्र रखिए, आगे की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। अब कुछ लोग हमसे ये बोलेंगे सर जीएनएम वाली लिस्ट में मेरा 670 था, ये मैं रैंडम से उठा रहा हूँ, कोई बोलेगा 720 था, कोई बोलेगा 800 ये था, कुछ भी। मान लिया 670 रैंक था, बोलेंगे सर हमको तो कॉलेज नहीं मिला, पहली लिस्ट में आया हुआ था। अब तुम अगर जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है,
जनरल कैंडिडेट हो या ओबीसी हो तो आप लोगों की तो कट ऑफ आ ही गई है, तो आपका नाम आएगा कैसे? इसलिए नहीं आया। यहाँ पर सब कैटेगरी वाले आ गए और कैटेगरी वाले बच्चे एससी एसटी वाले जहाँ की कट ऑफ लो गई वो सीट पा गए हैं। बात समझ में आ रही क्या? दूसरी चीज़, जो 10% सीटें मेल कैंडिडेट के लिए थी, तो सभी लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम जनरल में हैं और 45 मैंने बोला ना 45 कितना था 453, इसका 10% सीट मेल के लिए रिजर्व है, तो लोग सोचेंगे 45 तक तो मेरा नाम था, होना चाहिए। जनरल हो दोस्तों, नहीं होगा, क्योंकि कैटेगरी वाले बच्चे जो आपसे ज़्यादा परसेंटेज लेके आए हैं उनको सीटें अलॉट हो जाएंगी, आपको नहीं हो पाएंगी। बात समझ में आ गई? इसलिए आपका नाम नहीं आया है। अगर आप कट ऑफ को अच्छे से रिव्यू करेंगे तब बातों को समझ पाएंगे। ये देखो एएनएम का है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा हॉस्टल वाला, तो इसके बारे में वीडियो दिया है सुबह में, ठीक है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो बता रखा है, सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाए। फीस एक भी रुपए नहीं लगेगी, हर वीडियो में बता रहा हूँ, परेशान मत होना। फिर भी जाओगे दूर तक तो कुछ लेके जाओगे, इतना तो पता है, खाली हाथ तो नहीं जाओगे। वैसे यूपीआई का ज़माना है, सभी के फ़ोन में पैसे पड़े होते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल मिलता है आपको, सभी कॉलेजेस में नहीं है, कोई एक दो कॉलेज है जिसमें नहीं, बाकी सभी में है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा लिस्ट दे रखी है, बता रखा है मैंने, ठीक है दोस्तों। तो परेशान नहीं होना आप। चलिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे बची हुई थी। हाँ दोस्तों, ये चीज़ जो ओबीसी के स्टूडेंट्स बोल रहे थे, आपको ये बातें समझाना ज़रूरी है। देखिएगा, ये एएनएम का मैंने उठाया है, अनरिजर्व की कट ऑफ गई है 85.483 और ओबीसी की कट ऑफ चली गई 85.533। सर ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा कैसे चली गई? ये बात होती है। और आपको पता होगा, जब से ये ईडब्ल्यूएस वाला 10% वाला आ गया है, 61% सीटें रिजर्व हो जाती हैं, ठीक है। किसी कैटेगरी में 27% रिजर्वेशन है, किसी में 2% और ईडब्ल्यूएस का 10%, ऐसे ऐसे सीटें रिजर्व होती है। पूरा काउंट कर लोगे 61% सीटें रिजर्व हो जाती है। बाकी सीटें जनरल सीट होती है, सामान्य सीट होती है, जिस पे सभी लोग फाइट कर सकते हो। अनारक्षित सीट बोला जाता है। जनरल मतलब ये नहीं कि उस पर जनरल कैंडिडेट आएगा, अनारक्षित मतलब कोई भी आएगा, एससी आएगा, एसटी आएगा, ओबीसी आएगा, जनरल तो आएगा ही आएगा, उसको अनारक्षित बोला जाता है, ठीक है, अनरिजर्व बोला जाता है। तो क्या हुआ ना कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, आप लोगों को 27% होता है आई थिंक रिजर्वेशन। आप यूपी गवर्नमेंट वाला इंफॉर्मेशन ब्राउज़र देखेंगे तो देखिए कहाँ पे गया। तो आप लोगों में जो कैंडिडेट थे, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ओबीसी के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, जनरल कैंडिडेट कम किए हैं। इसी से ओबीसी की कट ऑफ जो है ज़्यादा गई है। ये अपनी कैटेगरी में तो पाए ही पाए सीट जो है, ये जनरल की भी सीट लिए हैं, जिसके चलते अनरिजर्व की कट ऑफ और इसकी कट ऑफ, तो ओबीसी के स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए। कहने का मतलब आपका जो कितना बच रहा था, 39% सीटें बच रही थी ना, उसमें भी ओबीसी ज़्यादा है, जिसके चलते आपकी कट ऑफ ओबीसी वाली ये जनरल से कम गई है। और माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका कट ऑफ जनरल से इसलिए ज़्यादा गया। बात समझ में आ रही क्या? आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। अगर आप अच्छे से समझेंगे या मुझ पे ना करते हो भरोसा, हो सकता है आपको ज़्यादा पता हो। DGMH यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कांटेक्ट डिटेल है इनका, कॉल करके पूछ लो इनसे कि सर ओबीसी की कट ऑफ कैसे ज़्यादा चली गई जनरल से, वो आपको समझा पाएंगे इस बात को। उम्मीद करता हूँ आप भी बातों को समझ पा रहे होंगे, तो परेशानी गलत नहीं कुछ होगा आपके साथ, ठीक है। DGMH यूपी में फॉल्ट नहीं है। रही बात, मुझको ये बताना था, जिनका नाम नहीं आया है वो लोग इंतज़ार करें, लेकिन इंतज़ार वही लोग करें जिसका GNM की ये जो आया था, क्या हो रहा है, ये जो GNM की वेटिंग लिस्ट आई थी जिसमें 1362 लोगों का नाम था, अगर इसमें आपका नाम है तो इंतज़ार कर सकते हैं। और 2700 वाली लिस्ट में, ANM की लिस्ट में आपका नाम आया था तो इंतज़ार करिए। पहले बार में नहीं मिला आपको तो बाद में ज़रूर से मिलेगा। अब कुछ लोग हमसे ये पूछेंगे, सर ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या मेरा, सर ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या मेरा? तो ट्रांसफ़र करने के लिए भी तुम्हें कोई चाहिए और ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका। अब आप एडमिशन लेने नहीं जाओगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है ना कि सर हमको मिल गया 900 किलोमीटर दूर, तो हम एडमिशन नहीं ले रहे, क्या दूसरी लिस्ट में मेरा नाम आएगा? तो बार बार तुम्हें नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसलिए नहीं दिया जाएगा,
DGMHUP ये मान लेगी कि आप कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपने एडमिशन ही नहीं लिया, तो आपका नाम बार बार क्यों दिया जाएगा। और भी बच्चे हैं वेटिंग लिस्ट में, उनका नाम दिया जाएगा, आपका नहीं दिया जाएगा। जहाँ मिला है वहाँ जाके एडमिशन करवाइए, और एक भी रुपये फ़ीस नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज से आसपास से करिए, और ये ट्रांसफ़र के चक्कर में मत पड़िए। यहाँ ट्रांसफ़र का कोई प्रोसीजर नहीं है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन वो प्रोसीजर DGMHUP आपको बताएगी, और वो भी अलाउड नहीं करती है जल्दी। बात समझ में आ गई क्या? जिनको एडमिशन मिला है, सीट मिली, वो लोग एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लें। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, कट ऑफ से रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इसके साथ में और भी चीज़ें आपको बताया, किसको इंतज़ार करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। मैंने अपने तरीके आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।